नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपकी परीक्षाओं की तिथि भी जारी कर दी गई है। तो जो छात्र इस बार बीएसटीसी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी है कि आपको अपनी तैयारियां है वो अभी से स्टार्ट कर देनी है। आपकी परीक्षा की तिथि है साथियों वो 30 जून है, वो डिसाइड की गई है। तो 30 जून को जो आपका पेपर होने वाला है उसके अकॉर्डिंग ही हम राजस्थान जीके के आपके टोटल 50 प्रश्न आते हैं और वो 50 प्रश्न आपके 150 नंबर के रहते हैं। मतलब 1% आपका 3 नंबर का रहता है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम 50% है इंपॉर्टेंट वो देखने वाले हैं। आगे अभी हम लगातार राजस्थान जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पूरे 50 प्रश्नों को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। इन प्रश्नों को दोस्तों अगर आपको पढ़ना है और साथ ही साथ इनकी अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आपको हमारा ऐप एजुकेशन लाइन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर आपको पूरी क्यूज है वो टॉपिक वाइज मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था। जो चौहान शासक थे उनके बारे में भी आपको पूरा विस्तृत है वो टॉपिक वाइज वहाँ पे एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि चौहानों का पतन है वो किस युद्ध के बाद हो गया था। यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास है तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध और तराइन का प्रथम युद्ध। तो साथ ही इस प्रश्न का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर कौन सा, तराइन का जो द्वितीय युद्ध था ऑप्शन नंबर ए। उसमें उसके बाद क्या होता है कि चौहानों का जो पतन है वो हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी। तो साथियों आप भी इन प्रश्नों का आंसर है वो साथ साथ दे सकते हैं और लास्ट में कमेंट कर सकते हैं कि आपके टोटल कितने परसेंट सही हुए हैं। तो यहाँ पे पन्नाधाय के बारे में आप सभी ने अच्छे से पढ़ रखा है पहले भी। तो पन्नाधाय ने किस मेवाड़ शासक के किस राजकुमार की रक्षा की थी, तो वो हो जाएंगे यहाँ पे उदय सिंह। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होता है। अगला देखिए यहाँ पे राजस्थान में कहाँ पर गुहिल शासकों ने लंबे समय तक शासन करने के बाद चौहानों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो कहाँ पे कर लिया था भाई, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको देना होगा आबू में, सांचौर में, चाकसू में या फिर चित्तौड़ में। तो साथ ही इसका सही आंसर होता है चाकसू। चाकसू में यहाँ पे उन्होंने अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी। अगला देखिए यहाँ पे बारहमल आमेर राज्य का शासक कब बना था। तो ये आपको सन बतानी होगी कि बारहमल जो था वो आमेर राज्य का शासक कब बना था। 1547, 1557, 1543 और 1516 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होता है 1547 ईस्वी में जो भारमल है वो क्या होते हैं, आमेर के शासक बनाए जाते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता के बारे में यहाँ से आपसे पूछा गया है। कौन थे भाई, राखल दास बनर्जी थे, दयाराम साहनी, बीबीलाल या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है जो वहाँ के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, मूमल के बारे में लगभग हर बार परीक्षाओं में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो ये किस बारे में था, झालावाड़ की शैली थी, बीकानेर की, जैसलमेर की या कोटा की। तो मूमल दोस्तों जैसलमेर की एक प्रकार की शैली है, तो यहाँ पे आपको जैसलमेर टिक करना होगा। 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पे स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बीएसटीसी की परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्न आ चुका है। तो 84 खंभों की छतरी है उदयपुर में, बूंदी में, कोटा में या फिर जयपुर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बूंदी में। 84 खंभों वाली जो छतरी है साथियों वह बूंदी में स्थित है। अगला देखिए, निम्न में से हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल दरबारी कौन है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें शामिल दरबारी कौन था। बदायूंनी थी, अबुल फजल था, तानसेन था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसका सही आंसर है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा स्तंभ प्रशस्ति यानी कि जैन धर्म को समर्पित करता है। विजय स्तंभ, विजयगढ़, कीर्ति स्तंभ या फिर कुंभलगढ़। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्तंभ है जो कि जैन धर्म को समर्पित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ, यानी कि कीर्ति स्तंभ जो बनाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा, चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये। ठीक है, 9 मंजिला इमारत है ये। ठीक है, तो ये आपको जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था। यानी कि भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था 1942 में स्टार्ट हुआ था ये। तो राजस्थान में किस शहर से इसका सूत्रपात हुआ था, किस शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये उदयपुर, कोटा, जोधपुर और जयपुर कहाँ से हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1713 ईस्वी का दक्षिणामूर्ति लेक कहाँ स्थित है। जोधपुर में, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर में। तो साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा
उदयपुर। ये कहाँ पे था? उदयपुर में था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राजस्थान का एकीकरण हो, जनजातीय आंदोलन हो, 18 शतकों की क्रांति हो, या फिर कोई भी जो आपके शासक थे उनका इतिहास हो, सारे टेस्ट सीरीज आपको ऐप पे मिल जाएंगे। तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और एक बार ज़रूर वहाँ से अपनी तैयारी करें। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद देखिए यहाँ पे राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य कुरंजा पक्षी व क्रोमोन के आश्रय के लिए प्रसिद्ध है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षाओं में आ चुके हैं। जो भी सीरीज़ आपकी तैयार की गई है ये MCQ की, ये आपकी पिछली परीक्षाओं के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को उठा के तैयार की गई है, ताकि एग्ज़ाम में जो बार बार पूछे जाते प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, तो आपकी तैयारी है वो और भी बेस्ट हो जाएगी। तो ये कहाँ पे है साथियों? सीता माता अभ्यारण्य, सरिस्का, ताल छापर या रामगढ़ अभ्यारण्य। साथियों ये ताल छापर अभ्यारण्य है और ये कहाँ पे पड़ता है? हमारा चूरू में पड़ता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे अपन, अगला है, निम्न में से मध्य प्रदेश के धार जिले से कौन सी नदी निकलती है? बनास, माही, बेडच या कोटारी। तो साथियों ये निकलती है हमारी माही नदी। माही नदी दोस्तों जो करक रेखा है, कौन सी है? करक रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने का मतलब हो गया कि माइन ये करक रेखा जा रही है इधर से ऐसे जाके फिर वापस से ऐसे आती है, तो यहाँ भी काटती है और यहाँ भी काटती है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखिए, राजस्थान के किन 2 जिलों में होकर करक रेखा गुजरती है? तो देखिए यहाँ पे डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, झालावाड़, बांसवाड़ा और सिरोही। तो ये आपको बताना है कि करक रेखा राजस्थान के इनमें से कौन से 2 जिलों से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही आंसर होगा, ठीक है। कुल मिला के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान राज्य में अमूल्य नीर योजना का संबंध है। तो दोस्तों ये किस योजना से लिया गया है अमूल्य नीर योजना? तो दोस्तों ये बूंद बूंद एवं फव्वारा जो सिंचाई योजना है उससे लिया गया है, तो ये हमारा सही आंसर होता है। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। आपका ब्लू पोल्ट्री पोल्ट्री हो या फिर आपका ब्लैक पोल्ट्री हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। तो ब्लू पोल्ट्री का आपको बताना है यहाँ पे। तो ये देखिए जयपुर वाली जो है वो ब्लू पोल्ट्री के लिए होती है हमारी, तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है जयपुर। निम्न में से दूसर क्रांति संबंधित है? दूसर क्रांति किससे संबंधित है? मिट्टी के प्रकारों से, खनिज पदार्थों से, फलों से या सीमेंट उत्पादन से। तो ये दोस्तों दूसर वाली किससे होती है हमारी? सीमेंट उत्पादन से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्न में से पावर पेक परियोजना संबंधित है? तो पावर पेक परियोजना किससे रिलेटेड होगी? सीमेंट उत्पादन की बंद प्रक्रिया से, पैकिंग सामानों के लिए स्वचालित मशीनों से, या फिर हमारे दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होता है दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण से। राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खान है? तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। तांबे की खान आपको बतानी है, तो इसका सही आंसर होता है हमारा खेतड़ी, खो दरीबा और सिंगाना। तो खेतड़ी और खो दरीबा और सिंगाना, ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर होता है। आगे देखिए, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रजामंडल की स्थापना के बारे में आपको पढ़ना होगा, इससे आपके 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो करौली प्रजामंडल मोहनलाल सुखाड़िया, त्रिलोकचंद माथुर, बलवंत सिंह मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है त्रिलोकचंद माथुर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रेरणाता कौन थे? मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद, भोगीलाल पांड्या, इनमें से कौन नहीं। तो दोस्तों भील आंदोलन के जो प्रेरणाते थे वो गुरु गोविंद गिरी थे, तो यहाँ पे गुरु गोविंद गिरी आपको सही आंसर करना होगा। आगे देखिए यहाँ पे, प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। महाराणा प्रताप का अभी जन्मदिवस गया है 9 मई को था इनका, और 9 मई 1540 में इसका जन्म हुआ था इनका, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है भादा जिला, झाला, मानसिंह, हकीम सूर पठान या ताराचंद। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हकीम सूर पठान है वो सही आंसर होता है। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? देलवाड़ा, कुंभलगढ़, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर होता है कुंभलगढ़ में। निम्न में से राजस्थान राज्य की सबसे अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी है? मिट्टी के बारे में पूछा गया है कि कौन सी मिट्टी है वो बिल्कुल अनुपजाऊ श्रेणी में रखी गई है। पर्वतीय मिट्टी, बालू मिट्टी, लवणीय मिट्टी या फिर भूरी मिट्टी। तो यहाँ पे लवणीय जो मिट्टी है वो अनुपजाऊ श्रेणी में रखी गई है। राजस्थान में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन सबसे कम कहाँ होता है? यानी कि मिट्टी उड़ के एक स्थान से दूसरी स्थान पर चली जाती है, उसके कारण जो अपरदन होता है वो सबसे कम कहाँ पे होता है? तो ये होता है हमारा भरतपुर में, ठीक है। आगे चलेंगे अपन, यहाँ पे निम्न में से चंबल की कुल लंबाई कितनी है? चंबल नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको
सबसे ज़्यादा बहाव क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाता है। तो यहाँ पे इसकी कुल लंबाई पूछी गई है 872, 987, 966 और 812। तो 966 किलोमीटर पूरी इसकी लंबाई है। ठीक है। जीवनधारा योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में पेय उपलब्ध कराने से, लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण, सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण, बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क बीमा। तो जीवनधारा परियोजना है साथियों, सिंचाई हेतु कुओं का जो निर्माण होता है उसके लिए है। राजस्थान राज्य का कौन सा नगर तस्त्रिनुमा बेसिन पर बना हुआ है? तो कौन सा राज्य का शहर है, नगर है जो बना हुआ है? डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। तो इसका सही आंसर होता है उदयपुर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीबों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए मगरा, भाकर, बांगर या फिर खादर। तो इसको बोला जाता है दोस्तों भाखर। ऑप्शन नंबर बी आपको करना होगा। आगे देखिए निम्न में से किस नदी के पाठ को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है? नूली नदी, सतलज, घग्गर नदी या इनमें से कोई नहीं। तो घग्गर नदी को दोस्तों क्या बोला जाता है? नाली। जॉर्ज थॉमसन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया था? तो यानी कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया था? राजस्थान, राजपूताना, राजस्थान या मरुक्षेत्र। तो दोस्तों राजपूताना नाम था यहाँ पे। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे सिरोही के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? लक्ष्मण से, शिव सिंह से, साहबमल से या इनमें से कोई नहीं। तो किसने करी थी भाई? तो ये करी थी शिव सिंह ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको सही करना होगा। सबसे पहले सिरोही जो राज्य था उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। पृथ्वीराज की अल्प आयु से शासन का प्रबंध कौन करता था? यानी पृथ्वीराज जो थे वो अल्प आयु में ही क्या बन गए थे? शासक बन गए थे। लेकिन उनकी जगह उनका प्रबंधन कौन करता था? मित्र चंद्रबरदाई, उनकी माँ कपूरी देवी, भाई नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उनकी माँ कपूरी देवी उनका नेतृत्व करती थी। महाराणा कुंभा की विजय और विरोधों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों राज प्रशस्ति से, रणकपुर प्रशस्ति, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की प्रशस्ति, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा रणकपुरक प्रशस्ति से उनकी क्या मिलती है? इनके बारे में जानकारी। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? ये इंपॉर्टेंट हो गया। 8, 6, 3 और 9। तो दोस्तों ये पाए गए हैं तीन प्रकार के पाए गए हैं यहाँ पे। राजस्थान में लालचंद डड्डा की हवेली स्थित है। तो दोस्तों हवेली कहाँ पे स्थित है आपको पता होगा। अब यहाँ पे लालचंद डड्डा की हवेली पूछी गई है सवाई माधोपुर में, फलौदी में, झालावाड़ में या राजसमंद में। तो दोस्तों ये होती है हमारी फलौदी, जोधपुर में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है? यानी कि मेवाड़ पे भी सीमा पे भी है और मारवाड़ दोनों की सीमा को टच कर रहा है। ऐसा दुर्ग कौन सा है? सोजत दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, नागौर या मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों ये कुंभलगढ़ का दुर्ग कहलाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए राजस्थान में शिला देवी का मंदिर कहाँ पे है? आप सभी जानते होंगे चाकसू, रामगढ़, आमेर और चोमू। तो दोस्तों शिला देवी का मंदिर हमारा आमेर में स्थित है, आमेर महल में। राजस्थान के लोक देवता वीर कल्लाजी राठौर की छतरी कहाँ पे स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नागौर में है, बाड़मेर में, चित्तौड़गढ़ में और उदयपुर में। कहाँ पे है कल्लाजी राठौर की छतरी? तो ये है हमारी चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी लिखना होगा। आगे देखिए वीर पनराज जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? जालौर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ है जैसलमेर में। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा आभूषण या ऑर्नामेंट राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंध रखता है? तो जैसे नवरत्न, तवरित, रखन और अरसी। तो दोस्तों ये होता है हमारा रखन। ठीक है। आगे देखिए राजस्थान में किस स्थान पर किशन विलास मंदिर है? तो यहाँ पे जयपुर में, कोटा, भरतपुर और अलवर। कहाँ पे किशन विलास जो मंदिर है वो स्थित है? तो ये हमारा कोटा में हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए अब राजस्थान में रानी सती का मेला है वो कहाँ पे लगता है? झुंझुनू में, जोधपुर में, कोटा में या फिर जयपुर में। तो राजस्थान में रानी सती का जो मेला है साथियों वो झुंझुनू में लगता है। शेखावटी क्षेत्र जो है हमारा शेखावटी वाला वहाँ पे लगता है। ठीक है। आगे चलिए राजस्थान में संत लालदास जी मेव जिन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया था, कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ पैदा हुए थे वो? तो नगर भरतपुर में, धौली धूप अलवर में, बयाना में या फिर शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो वो हुए थे भाई धौली धूप अलवर में उनका जन्म हुआ था। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नारायणा जयपुर, गलताजी जयपुर, नाथद्वारा या किशनगढ़ अजमेर। तो निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी है वो किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। आगे देखिए निम्न में से राजस्थान के किस संप्रदाय के लोगों का संबंध अग्नि नृत्य से है? वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। अग्नि नृत्य कौन करता है भाई? जसनाती संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, गौड़ संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय। तो दोस्तों ये करते हैं जसनाती संप्रदाय। ऐसे क्या पे निम्न में से राजस्थान के विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है?
ये कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो ये दोस्तों जम्बो जी हो जाएगा यहाँ पे, विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक। इसके बाद देखिए पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? वेद पुराण, रामायण, जेद अवेस्ता या फिर बाइबल। तो पारसियों का हो जाएगा जेद अवेस्ता। लास्ट प्रश्न है, राजस्थान का शरीर नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। भील जाति की महिलाओं द्वारा, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा, मीणा जाति की महिलाओं के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो हमारा चरी नृत्य है वो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों हमने पूरे इस वीडियो में 50 प्रश्नों जो थे इंपॉर्टेंट वो हमने देखे हैं विद सॉल्यूशन। तो इनका PDF फाइल है भी आपको ऐप पे ही मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी कि जो राजस्थान जीके के पूरे आपके 150 नंबर के प्रश्न हैं वो हम यहाँ पे चैनल पे आपको करवा देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी भेज देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।